कोई सीखने आएगा तो उसको सिखाया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी को तो पहले आता है कोई सीखने के तो वो सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड सेट सर कितने दिनों में सीख जाएंगे। अब जाके जरा रियलाइज होता है कि पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो किसी रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स किसी बच्चों को अगर कोई डांट रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बुरा लगता है हम लोगों को कि यार हमें क्यों डांट रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। फैमिली एंड एक्चुअली मैंने जो लास्ट स्टेप्स लिए यार आप बस कर दे खुदा का नाम ना यार मैं नहीं अभी कर रहा। चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। एक्चुअली मुझे बचपन से ही अपने फैमिली में क्योंकि मौसीकी तो विरासत में मिली और शुरू से ही एक लेगेसी को कंटिन्यू करना था हम लोगों ने, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। 5 साल की एज से हमारी फैमिली में एक छोटे बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती म्यूज़िक की। वो लाजमी होती है बिकॉज उसके बाद कोई फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि आपने म्यूज़िक ही करना है, बट ये ज़रूरी है कि आपको उसकी नो हाउ होनी बहुत ज़रूरी है। वट एवर आप किसी भी आप बिजनेस में जाते हैं, बट आप जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है तो लोग अगर कोई क्वेश्चन करे तो एटलीस्ट आपको नो हाउ होनी म्यूज़िक की बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई म्यूज़िक तो ऑब्वियसली बचपन से सीखा और शुरू से ही मुझे ज़रा एक्टिंग का था अंदर कि मैं कभी लाइफ में किसी अगर लाइफ में मौका मिला तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो क्योंकि जैसा कि मैंने खुद बनाया रागा वॉइस, तो वो भी मेरी खुद की क्रिएशन थी क्योंकि मुझे एक तो क्लासिकल म्यूज़िक बैकग्राउंड था, दैट्स वाई तो शुरू से था, तो इसलिए वो फ्यूचर में मैंने उसको कैरी कर लिया। हाँ, जब मैं स्टेज पे जैसे तीनों भाइयों में परफॉर्म करता हूँ, मैं शुरू से शाय नहीं था, कैमरा शाय नहीं था और वैसे भी मैं बहुत स्टेज पे जिस तरह परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि आप मूवीज़ में क्यों नहीं आते, आप एक्टिंग क्यों नहीं करते। तो फिर मैंने भी सोचा कि ऑब्वियसली था बचपन में शौक तो क्यों ना पूरा किया जाए। इस वक्त तो वैसे भी काफ़ी मीडिया फास्ट हो गया है, डिजिटल मीडिया हो गया, मीन्स आप जितने भी मीडिया डिजिटल हैंडल्स हैं उन पे आप देख रहे हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा तो एक ड्रीम था कि मैं एक्टिंग करूं, तो डेफिनेटली इस वजह से एक्टिंग की। दुनिया मैंने BBIT किया, मैंने उसके बाद कंटिन्यू नहीं की मैंने, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके बाद म्यूज़िक में ही इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप आगे कंटिन्यू कर सकें। म्यूज़िक की तो डिग्री आप सारी ज़िंदगी करते रहते हैं तो आप सीखते रहते हैं। इसकी डिग्री तो आपको एंड तक आप वेट ही करते हैं कब मिलेगी। दैट्स वाई आपको म्यूज़िक तो एक समुंदर है, कहते हैं ना कि इसमें जितना सीखते हैं उतना ही आपको अबूरत हासिल होती रहती है। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, हमेशा ये लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली अपने घर में कोई ऐसा आर्टिस्ट हो या एक्टर हो या सिंगर हो तो हमेशा औलाद अपने घर वालों की बात करती है, बट मेरा फैमिली तो एक इंस्टीट्यूट है, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। और पटियाला घराना कौन नहीं जानता। मैं यही कहूँगा कि घर में ही इतने बड़े बड़े अपने मेरे कज़न्स, मेरे अंकल्स, मेरे ताया बाबा सारे ही ऑब्वियसली आप आंख खोली तो स्टार्स ही देखें, और वो ऐसे स्टार्स देखें जो अपने काम से देखें तो वो इतनी अपने काम पे महारत रखते हैं और उसके बावजूद वो उतने डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने कभी अपने आप को फील नहीं करवाया कि जी हमें इल्म हासिल है और हम लोग बहुत बड़ी चीज़ हैं, बट उनको देख देख के शौक पैदा हो जाता है एक बच्चे के अंदर कि लोग जितना प्यार करते हैं उनको और लोग जितनी इज्जत करते हैं, तो एक दिन इस तरह लोग आप मेरे साथ भी इस तरह करेंगे तो शौक पैदा हुआ। अपने वालिद को मैंने बहुत फॉलो किया,
वो मैं ये हमेशा इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं उनके घर में पैदा होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अगर मैं उस घर में नहीं भी पैदा होता, मैं तब भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करता जितने वो अच्छे इंसान हैं, उतने ही बहुत उससे कितने बड़े वो फनकार हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये पता नहीं है, शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, मैं भी बचपन से ये जो सेंटेंस बन जाता है ना, मुहावरतन चीज बन जाती है कि जी घराने वाले नहीं सिखाते। ये मैं इसको मुहावरतन नहीं लेता हूँ कि एक सेंटेंस बन चुका है सबके लिए। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कोई सीखने आएगा तो उसको सिखाया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी को तो पहले आता है कोई सीखने के, तो वो सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड सेट हो, सर कितने दिनों में सीख जाएंगे। अब आप जब कोई डॉक्टर बनने जाते हैं या आप कोई लॉयर बनने जाते हैं तो उसकी टाइम लिमिट तो होती नहीं है। आपको जब तक वो कोर्सेज पूरे नहीं करते या जब तक आप वो पूरा सेमेस्टर्स और पूरा आप स्टडीज इनकम्प्लीट करते तब तक आप नहीं बन सकते। तो म्यूजिक में इसी तरह ही है, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक में, कि आपको रूट्स उसकी तब तक नहीं आती जब तक आप उसका पूरी स्टडीज कंप्लीट नहीं करते हैं। और उसकी स्टडीज के लिए टाइम कितना दरकार है वो आप पे डिपेंड करता है। टीचर का काम तो यही होता है कि आपको बता देना। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी स्पीड से पिक करते हैं और कितनी स्पीड से आप उसको करते हैं। और वो नहीं है कि आप टाइम बता देंगे जी 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने, ये आप पे खुद पे है, मेहनत पे। कुल्फी मैंने जी मूवी की है और फिल्म है, मेरी सेकंड फिल्म है जो कि सलीम ताज साहब ने डायरेक्ट की। और मैं और शरोज सब्जवारी हैं, मैं हूँ, मोहम्मद राना साहब हैं, जवेद शेख साहब हैं, शामिल खान हैं, सना फ़खर हैं, मरियम अली अंसारी, सईदा इम्तियाज़, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इस फिल्म के अंदर। और मैंने और शरोज ने इस फिल्म को लीड किया और फिल्म में बड़े मज़े के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस फिल्म को लिखा है डॉक्टर मशहूद कादरी साहब ने और प्रोड्यूस भी उन्होंने किया। उनकी एक फिल्म सावन करके एक जो ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी, और उन्होंने ये लिखी फिल्म। इसका म्यूज़िक भी मैंने किया, जिसमें राहत भाई ने गाया, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने गाया, मैंने खुद भी गाया। सर इस मूवी में आप ये कह सकते हैं कि इतनी अच्छी और फास्ट पेस है इस फिल्म की, और मैं ये कहूँगा कि लोगों को एक डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे एक्शन कॉमेडी मूवी, और बहुत मज़े के इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि लोगों को बहुत देखेंगे तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक्चुअली मोमी भाई सीनियर हैं और मोमी भाई के साथ बड़ा मज़ा आया काम करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखें जब शूट पे होते हैं ना तब तो ऑब्वियसली मजाक, और जहाँ मजाक होता है वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। बट मेरे साथ तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ और बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट की। देखिए माजी कहते हैं ना, पास्ट जो होता है वो पास्ट ही हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक जुमला है कि वक्त हर दर्द का मरहम है। तो जो वक्त गुजर जाता है, जब गुजरता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छी यादें भी रह जाती हैं और बुरी यादें भी। आई थिंक मेरा बिलीव है कि आप ना पॉजिटिव चीज़ों को याद रखेंगे ना तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को याद रखेंगे तो आप इन फ्यूचर भी नेगेटिव ही चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो टाइम भी अच्छा था और अब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। देखिए एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जो शोबिज़ इंडस्ट्री हो, वैसे तो शोबिज़ इंडस्ट्री नाम की बदनाम है जो कि लोग बोलते हैं। आजकल तो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सब चीज़ें होती हैं, डिवोर्सेस भी होती हैं और शादियां भी हो रही हैं। तो मैं जहाँ तक कि मेरे रिलेशन में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, जो वो टाइम था बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत अच्छा तरीके से गुजारा। और हाँ, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी जो कि उसके वजह से हम लोगों में भी
आगे चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और उसके बाद फिर आई थिंक कि कुछ और वर्स करने से बेहतर है कि आप अलहदा हो जाएं तो बेहतरी होती है। और मैं समझता हूँ जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, और श्योर कि मेरे लिए भी बेहतरी के लिए हुआ। सर कहते हैं ना, जब किसी के साथ रहना होता है ना, तब उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जब किसी से अलहदा होना होता है उसकी हर चीज़ ही बुरी लगती है। तो उस टाइम पे आपके जब अलहदगी होती है तब फिर आप ये मेंटली तौर पे रेडी हो जाए कि आप पे क्या क्या इल्ज़ामात लगने हैं। तो मैं उस टाइम से गुजर चुका हूँ। तो आई थिंक कि ये जितनी भी चीज़ें ये ऐसे कभी भी नहीं हुआ और ना मैंने कभी किया। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा करना पसंद नहीं है और मैंने कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं किया। और हाँ, ऑब्वियसली मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और हम श्योर के हर घर में होते हैं, तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है और कुछ सीरियस भी हो जाती है। लेकिन आई थिंक कि अच्छे पार्टनर्स वही होते हैं जो बैठ के उसको सॉल्व अच्छे तरीके से कर लें। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें बिल्कुल याद करता हूँ। मेरा जैसे कि पहली फिल्म में बड़ा मज़ा आया और फिल्म में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और जैसा कि अब कुल्फ़ी की आई एम वेरी थैंकफुल टू सलीम ताज साहब, जिन्होंने कहते हैं ना इंसान कर के सीखता है ऑब्वियसली। और मैंने किया पहली फिल्म में, जो गलती कुछ की वो इस फिल्म में वो नहीं की मैंने। और मैं समझता हूँ कि आप डे बाय डे बहुत चीज़ें सीखते हैं ज़िंदगी में भी, नॉर्मल ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी बुरी यादें याद नहीं आती। डीओपी जो होता है ना वो उसके साथ सबसे पहले तो हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो डीओपी के साथ आपकी अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो आपको बहुत खूबसूरत दिखाएगा। बिकॉज डायरेक्टर तो डायरेक्शन दे देते हैं कि जी इस तरह शूट करना है। अब डीओपी के हाथ में काफ़ी कुछ होता है कि जो उसको और खूबसूरत दिखाता है। और अगर पाकिस्तान का टॉप डीओपी आप एज ए डायरेक्टर बन जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे डायरेक्टर होंगे। तो उनके साथ मिलके भी, और पहली दफ़ा जब मिला था तब भी बहुत खुशी हुई थी और उनके साथ काम करके तो बहुत ही मज़ा आया। और जैसे कि दूसरे डायरेक्टर्स का तो ऑब्वियस सब बहुत अच्छा काम करते हैं। फ़हीम भाई के साथ मैंने उन्होंने मेरे साथ काम किया और बहुत मज़ा आया फ़हीम बरनी साहब के साथ। और वो भी बहुत खूबसूरत दिखाते हैं अपने जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उन सबको अपने स्क्रीन पे। और जितने भी आप उनके ड्रामाज उठा लें या जितने भी उनके काम देख लें, वो अपने आर्टिस्ट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है कि वो जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन करे कि स्क्रीन पे कि वो कर क्या रहा है।